हम अक्सर मुश्किल हालातों में भगवान को दोष देने लगते हैं। कहते हैं, भगवान ने हमें ही क्यों चुना? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि भगवान ने क्या किया। सवाल ये है कि हमने क्या किया। गांव दीनपुर में एक आदमी रहता था, हरीश। वह एक मध्यम वर्गीय किसान था, लेकिन पिछले 3 सालों से सूखा पड़ रहा था और उसके खेत बंजर हो गए थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था और हिम्मत टूटती जा रही थी। वो रोज सुबह उठकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठता और कहता, हे भगवान, तूने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तू चाहे तो बारिश करवा सकता है, खेतों में अनाज उगा सकता है, लेकिन तू तो मौन है। तूने मेरे बच्चों के पेट से निवाला छीन लिया है। हर दिन यही होता, बैठना, रोना और भगवान को कोसना। एक दिन उसकी पत्नी रमा ने कहा, हरीश, तुम रोज बैठकर भगवान से शिकायत करते हो, लेकिन खेत की तरफ देखो ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ तो करना पड़ेगा? हरीश चिढ़ गया, तू क्या जाने, सब भगवान की मर्जी है। जब ऊपर वाला चाहेगा तब सब ठीक होगा। कुछ दिन बाद गांव में एक वृद्ध साधु आए। वह हर घर में जाकर कहते, कर्म ही ईश्वर है। अगर हाथ पैर चलेंगे तो भगवान भी मदद करेंगे। हरीश के दरवाजे पर साधु रुके। उन्होंने देखा कि घर की हालत खस्ता है, लेकिन हरीश चट्टाई पर बैठा भगवान को कोस रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर नाव किनारे पर बंधी रहे और तू भगवान से कहे कि पार लगा दे, तो क्या नाव खुद बह जाएगी? हरीश गुस्से में बोला, आप भी मुझे ही दोष दे रहे हैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। साधु शांति से बोले, नाव को तो खोलो, हाथ से पतवार चलाओ, तभी भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। याद रखो, सिर्फ प्रार्थना से पेट नहीं भरता, उसमें मेहनत का अन्न भी चाहिए। उस रात हरीश बहुत देर तक सोचता रहा। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं बस बैठा रहा और इंतजार करता रहा? सुबह उसने खेत की ओर देखा। हां, सूखा था, लेकिन जमीन मरी नहीं थी। वह खुद उठकर फावड़ा लेकर खेत गया। पत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो? वह बोला, अब भगवान को नहीं कोसूंगा, अब भगवान के दिए हाथों से काम करूंगा। हरीश ने खेत खुदाई से शुरू किया, पुरानी मिट्टी हटाई, तालाब की सफाई की, गांव के एक बुजुर्ग किसान से सलाह ली, सूखे में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। वह बोला, मूंग और बाजरा कम पानी में भी उग जाते हैं। हरीश ने बीजों के लिए मजदूरी की, दिन में खेत, रात में गांव की मंडी में बोरी ढोई। लोग हंसते, ये क्या कर रहा है, बारिश ही नहीं है, फिर भी खेत जोत रहा है। लेकिन अब हरीश के कानों में कोई आवाज नहीं जाती थी। उसके मन में साधु की बात गूंज रही थी, कर्म ही ईश्वर है। कई महीनों बाद एक दिन अचानक बारिश आई। खेत में हरियाली उगाई, मूंग की बालियां निकली, बाजरे की सुनहरी बूंदें झूलने लगी। हरीश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शिकायत नहीं, शुक्र था। पहली बार उसकी मेहनत ने उसे जवाब दिया था। कर्म ने उससे बात की थी। जिस हरीश को लोग कोसते थे, अब उसी से सीखने लगे। लोग बोले, हम तो भगवान के भरोसे बैठे रहे, लेकिन हरीश ने अपने कर्म से भगवान को बुला लिया। हरीश ने गांव के युवा किसानों को सिखाना शुरू किया, किस्मत खुद नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए हल उठाना पड़ता है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि आज हरीश के खेत लहलहा रहे हैं और उसका परिवार खुश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब वो मंदिर में बैठता है, लेकिन भगवान को कोसता नहीं। वो कहता है, हे प्रभु, तूने मुझे हाथ पैर दिए, सोचने की शक्ति दी, और जब मैं चला, तू मेरे साथ चला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बैठकर भगवान को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, या आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तो आपसे एक छोटी सी विनती है, सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह चैनल केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा देने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सीख, एक प्रेरणा और एक बदलाव का बीज होती है। हर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, हर कहानी आपको जीवन में कुछ नया करने की हिम्मत देती है। चाहे वो संघर्ष की कहानी हो, आत्मविश्वास की बात हो,
या फिर कर्म की शक्ति, हर विषय को दिल से लिखा और सच्चाई से प्रस्तुत किया जाता है। आपके एक सब्सक्राइब से न केवल हमें हौसला मिलता है, बल्कि ये तय करता है कि ये मोटिवेशनल कहानियां और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो आज निराश हैं, हार मान चुके हैं या अपनी राह भटक गए हैं। तो चलिए इस सफर में हमारा साथ दीजिए। अभी सब्सक्राइब करें सतीश स्टोरी सफर चैनल को और जुड़िए लाखों लोगों की प्रेरणा की इस यात्रा से। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।